तो राधे राधे दोस्तों, जेठ माह में आप किसी भी चीज़ का अगर दान करते हैं तो आपकी झोली खुशियों से भरी रहेगी। आपके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। बैसाख माह के बाद जेठ का महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऐसे में जेठ माह में जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही शास्त्रों में कुछ अन्य चीज़ों का भी वर्णन किया गया है, जिसका दान इस महीने में करना विशेष रूप से फलदायी होता है। इससे व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होती है और अगले जन्म में व्यक्ति धन संपन्न होता है। बैसाख माह के बाद जेठ माह की शुरुआत होते से ही हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये 13 मई से शुरू हो चुका है। मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार जेठ माह के दौरान गलती से भी जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने में जल से जुड़े 2 त्योहार गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी भी आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर जेठ माह के दौरान व्यक्ति कुछ खास चीज़ों का दान करे तो जीवन भर उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जेठ माह के महीने में ज़रूरतमंद को प्यासे को पानी पिलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस माह के दौरान जल दान करने का खास महत्व होता है। जल का दान किया जाए तो व्यक्ति के पुण्य प्रबल हो जाते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। प्यासे को जल पिलाने से सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा जातक पर बनी रहती है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। जेठ माह में गरीबों और ज़रूरतमंदों को मौसमी फल जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आम आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति तो जीवन भर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इन चीज़ों का दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपको जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जेठ माह में ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि का दान करता है तो इससे मृत्यु के बाद यम में मार्ग में मिलने वाले कष्टों से उसे छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जेठ के महीने में तिल का दान करना भी विशेष रूप से फलदायी होता है। इसका दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आपके जरूरी कार्यों में बार बार कोई रुकावट आती है तो जेठ माह में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सफलता प्राप्त होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में तिल का दान करने से जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं और अकाल मृत्यु की बाधा से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में जेठ माह में तिल का दान जरूर करना चाहिए। जेठ महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे में पंखा और कूलर जैसी लोगों को गर्मी से राहत दिलाती हैं। यही कारण है कि जेठ माह में ज़रूरतमंद लोगों को पंखा और कूलर का दान भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। आप अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पर कूलर और पंखा दान कर सकते हैं। मंदिर में भी दान कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बहुत सारी मंदिर में जब चढ़ाई करते हैं तो जगह जगह लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर आप कूलर और पंखा लगवा सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को गर्मी से राहत मिलती है, जिसका पुण्य फल दान करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। जेठ माह में अपने बजट के अनुसार किसी ज़रूरतमंद को पंखा या कूलर दान करते हैं तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। माना जाता है कि जेठ माह में इन चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर धन दौलत की कमी नहीं होती और परिवार के बीच खुशनुमा बना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थीं जिन्हें आप जेठ माह में दान करने से अपने जीवन में और अपने घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रह सकती है। आप इन चीज़ों का दान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। राधे राधे।